सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। कोरियोग्राफर को राहत, गणेश आचार्य की मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी जमानत। सेक्सुअल हैरेसमेंट और मारपीट का है आरोप। बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके खिलाफ यह केस मुंबई की अंबुली पुलिस स्टेशन में फरवरी 2020 में दर्ज करवाया गया था। इसमें गणेश के ऊपर एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर ने मारपीट का आरोप लगाया था। इसके साथ उसने यह भी आरोप लगाया कि जब 2009 और 10 में मिलने ऑफिस गई तो उनको पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखने के लिए फोर्स किया गया। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने गणेश के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाला एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी। 72 साल के एहसान जाफरी कांग्रेस नेता और सांसद थे। उन्हें उत्तरी अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में उनके घर से निकालकर गुस्साई भीड़ ने मार डाला था। उनकी पत्नी जाकिया ने एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती दी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री समेत टॉप ब्यूरोक्रेट्स को क्लीन चिट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने सुना। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एसआईटी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी और गुजरात की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। इसके बाद बेंच ने 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में याचिकाकर्ता को वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि एसआईटी ने मामले में महत्वपूर्ण पहलुओं पर जांच नहीं की। इससे साबित होता है कि पुलिस इस केस में एक्टिव नहीं रही। सिब्बल ने यह भी कहा कि एसआईटी ने जिस तरह जांच की उससे लगता है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। गोधरा कांड के बाद 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने पूर्वी अहमदाबाद स्थित अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती को निशाना बनाया था। इसमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे। इसमें से 38 लोगों के शव बरामद हुए थे, जबकि जाफरी सहित 31 लोगों को लापता बताया गया। महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या? बीजेपी शिंदे गुट की बन सकती है सरकार। एनसीबी वेट एंड वॉच मोड में, जानिए कहां फंस सकता है पेच। शिवसेना में लगभग 2 फाड़ हो चुका है। ठाकरे की शिवसेना पर अब विधायकों की संख्या के अनुसार एकनाथ शिंदे का कब्जा होने जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत नई करवट लेने जा रही है, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे के सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद मिड टर्म इलेक्शन और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के 2 ही विकल्प है। चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, ऐसे में फिलहाल मिड टर्म इलेक्शन की गुंजाइश कम ही है। संभावना है कि राज्य में भाजपा और शिवसेना शिंदे गठबंधन की सरकार बने। सरकार बनने की स्थिति में देवेंद्र फडणवीस सीएम और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हालांकि अभी विधायकों की योग्यता को लेकर शिवसेना के बीच लंबी लड़ाई चल सकती है, जिसके कारण महाराष्ट्र का सियासी संकट थोड़ा लंबा चल सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के शिंदे गुट द्वारा की गई बगावत अब रंग दिखाने लगी है। महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे 37 शिवसेना विधायकों और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ गुवाहाटी के एक होटल में कैद है। शिवसेना के 37 विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ लेटर भेज उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिलवर, राज्यपाल भक्त सिंह कोश्यारी और विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत को बताया है कि अब वे शिवसेना विधायक दल के नेता हैं। एकनाथ ने भारत गोगावाले को चीफ व्हिप नियुक्ति किए जाने की जानकारी भी दी है। इस पद पर हमले सुनील प्रभु कार्यरत थे। आज की खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।